हरे कृष्णा। सब लोग ठीक हैं? जगन्नाथ जी अब मौसी के यहाँ पहुंच गए हैं। अब 7 दिन तक वहीं रहेंगे। कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी जगन्नाथपुरी में। और गुड़गांव में 24 तारीख को। रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा मनाई जाती है वो कल प्रारंभ होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। रानी गुंडीचा के नाम से वो मंदिर है। आप में से कितने लोग रानी गुंडीचा का नाम सुने हैं पहले? तो रानी गुंडीचा का अगर आप नाम नहीं सुने हैं तो इसका मतलब आपने जगन्नाथ जी को नहीं समझा। महाराज इंद्रदुम्न थे जिन्होंने प्रकट किया जगन्नाथ जी को। सतयुग में एक महान राजा हुए। इसको थोड़ा साइड कर सकते हैं क्या? ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ है ना, साइड में लगा दो थोड़ा। ऑनलाइन के चक्कर में ऑफलाइन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो महाराज इंद्रदुम्न जो राजा थे सतयुग में, उन्हीं के प्रेम के कारण जगन्नाथ जी प्रकट हुए। और राजा इंद्रदुम्न की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। तो भगवान के शुद्ध भक्त थे दोनों, राजा भी और रानी भी। तो जगन्नाथ जी के जब मंदिर स्थापित हो गया तो राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो दोनों से भगवान ने कहा वरदान मांगने के लिए। तो रानी गुंडीचा ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमारी कोई संतान ना हो। क्या? ऐसी वरदान दीजिए कि हमारी कोई संतान ना हो। आप लोग सोचेंगे कौन सा वरदान है? ऐसा वरदान कौन मांगता है? हर व्यक्ति भगवान के पास जाता है, क्या मांगता है? संतान दीजिए, है ना, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा है ना। लेकिन रानी गुंडीचा कहती है कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। तो भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि अगर मेरा संतान हो जाएगा तो मेरा ध्यान उसमें लग जाएगा और मैं आपको उतना प्रेम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान आपसे हटे, आपसे बटे। तो इसलिए भगवान को ही अपना संतान मानती थी रानी गुंडीचा। तो भगवान ने रानी गुंडीचा को
वचन दिया कि मैं हर साल 7 दिन के लिए आऊंगा आपके यहां। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए आऊंगा और आपके घर में रहूंगा। और आपको मां कहकर बुलाऊंगा और आपका मैं पुत्र बनकर आपके साथ 7 दिन तक रहूंगा। तो वो जो वादा जो आज से लाखों वर्ष पहले भगवान ने किया था गुंडीचा को, वो आज तक पूरा कर रहे हैं भगवान। ये है भगवान और भक्त के बीच का संबंध। इस संसार में जो संबंध होते हैं, चाहे कोई भी संबंध हो, वो इस जीवन के साथ खत्म हो जाता है। जीवन के खत्म होते ही संबंध भी नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध बनता है वो सनातन संबंध है, जो कभी नहीं टूटता। ना भगवान भूलते हैं और ना भक्त को भूलने देते हैं। भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, यही नित्य संबंध है और बाकी सब अनित्य है, नश्वर। भगवान से संबंध बनाने का अवसर मिलता है हम सबको। ये अवसर केवल सनातन धर्म में ही संभव है कि नहीं? जहां भगवान के साथ क्या बना सकते हैं? फैमिली रिलेशन बना सकते हैं। बाकी धर्मों में ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हम सबका बहुत सौभाग्य है। मेरी आवाज आ रही है सब तक? पीछे आ रही है आवाज? नहीं आ रही? अब आ रही है? हमारे माइक साउंड कंट्रोल वाले, आप देखिए पीछे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आ रही है? कोई ज्यादा तो नहीं आ रही है? तो भक्ति का अर्थ यही है। भक्ति का अर्थ क्या है, आज इसकी चर्चा करेंगे, है ना? क्या हुआ? नहीं हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का एक विशेष गुण है। वो गुण यह है कि
भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल, वत्स शब्द है, वत्स, वत्सल शब्द बना है वत्स से। वत्स का अर्थ है बछड़ा। आवाज बहुत गूंज रहा है ना? वत्स का अर्थ है बछड़ा। एक गाय जो है अपने बछड़े से जितना प्रेम करती है, भक्त से भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसकी तुलना की गई है गाय और बछड़े के प्रेम से। गाय और बछड़े में क्या प्रेम है, अगर आपको देखना है, मुझे याद है हम लोग एक बार भांडीर वन गए थे। बंद कर दीजिए इसको, बंद कर दीजिए। हम भांडीर वन गए थे, वहां पे एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था 2 दिन पहले, और मैं वहां पर, मुझे पता नहीं था, मैं जाके वहीं पे बगल में बैठ गया। वहां पे एक चेयर था, बैठ गया। वो गाय जो है कूद के उछल उछल के मेरी तरफ ऐसे आ रही है जैसे कि जान से मार देगी मुझे। तो मैं सोच रहा हूं, अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैं तो बगल में बैठा हूं आके, मेरे से क्या दुश्मनी है इसको। तो वहां पे एक व्यक्ति बैठे थे, वो बता रहे कि आपके बगल में पीछे देखिए बछड़ा है, उसको लग रहा है कि उसके बछड़े को आप कुछ गड़बड़ ना कर दो, इसलिए आपको भगाने के लिए ऐसा कर रही है। आप दूर बैठ जाइए। अब बछड़ा चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, और गाय जो है वो इतना ज्यादा गुस्से में है? इससे पता चलता है कि गाय अपने बछड़े से कितना प्रेम करती है। गाय के हृदय में जो प्रेम होता है अपने बछड़े के लिए, उससे तुलना किया गया है भगवान के हृदय में कितना प्रेम होता है अपने भक्त के लिए। और भगवान और भक्त का जो संबंध है वो नित्य है। हम सब जो है इस संसार में प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के संबंध बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के संबंध, ताकि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। लेकिन उसमें हमको एक डर रहता है कि वो संबंध टूट न जाए, है ना? कई कारण हैं टूटने के। बच्चा होता है, बड़ा हो जाता है, माता पिता को भूल जाता है, अक्सर ऐसा होता है कि नहीं? हस्बैंड वाइफ में विवाह होता है प्रेम की आशा से, वो भी संबंध कई बार टूट जाता है। आजकल तो काफी कॉमन हो गया है ना? अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, मैं प्रवचन दे रहा था, उसमें एक विद्यार्थी था, उसने हाथ उठाया, बोला प्रभु जी मुझे विवाह करने से डर लगता है। मैंने कहा क्यों? बोला सोच रहा हूं अगर विवाह के बाद डाइवोर्स हो गया तो क्या होगा।
इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। मैं बोला जो भी हो, तुम्हारा विचार तो अच्छा है। लोग विवाह करते हैं तो सोचते 7 जन्म का रिश्ता बनेगा, 7 फेरे ले रहे तो 7 जन्म तक तो है साथ में रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? कई विवाह तो 7 दिन भी नहीं टिक पाते, 7 दिन के अंदर ही टूट गया, 7 जन्म तो छोड़िए। लेकिन भगवान के साथ जो संबंध बनता है वो संबंध कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? एक तो जल्दी बनेगा नहीं, यानी कि आई लव यू हो गया संबंध, नहीं। भगवान के साथ संबंध जल्दी नहीं बनता है, ना भगवान किसी को जल्दी बनाते हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान, बहुत परीक्षा लेते हैं। लेकिन एक बार अगर अपना लिया तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पहले तो भगवान अपनाते नहीं जल्दी, लेकिन एक बार अपना लिए तो फिर कभी छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है भगवान। तो इसलिए भगवान से संबंध बनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कल 20 जून था। 20 जून जो था एक प्रसिद्ध है। 20 जून किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और कल मोदी जी अमेरिका में योग दिवस मना रहे थे। योग का उल्टा क्या होता है? योग का उल्टा वियोग। योग का उल्टा क्या होता है? वियोग। वियोग का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? बिछड़ना। वियोग का अर्थ है बिछड़ना, तो योग का अर्थ क्या है फिर? मिलना। जुड़ना नहीं, मिलना। बिछड़ना का उल्टा जुड़ना नहीं, मिलना। योग का वास्तविक अर्थ है भगवान से पुनः मिलना। सांस लेना, सांस छोड़ना, ये योग नहीं है। बाबा रामदेव ने योग का अर्थ बताया। योग पहले लोग करते हैं भोग, फिर होता है रोग, और फिर उसको ठीक करने के लिए करते हैं योग। भोग, रोग और तो फिर योग, है ना। और फिर योग से जैसे ही थोड़ा सा शरीर ठीक हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? फिर से भोग। लोग योग करते ही है ताकि भोग कर सके। योग का लक्ष्य भगवान से मिलना नहीं है। योग का अर्थ है ताकि थोड़ा निरोग हो जाए, ताकि फिर से भोग कर सके। है कि नहीं? आजकल जो योग है उसका अर्थ यही है। लेकिन वास्तव में योग का अर्थ यह है कि भक्त का भगवान से फिर से मिलन। हम सब भगवान से बिछुड़ चुके हैं। क्या हो चुके? बिछड़ चुके हैं और संसार रूपी मेले में खो गए हैं।
हैं? कहाँ खो गए हैं? संसार रूपी मेले में। कुछ लोग गुड़गांव के शॉपिंग मॉल में खो गए हैं, है ना? और नाना प्रकार के संबंध बना रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलता है, क्योंकि हम हैं आत्मा, और आत्मा का जो संबंध है वो भगवान से है। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा कि जितने जीव हैं इस संसार में वो मेरे अंश हैं। किसके अंश? भगवान के अंश हैं। माता पिता सोचते हैं कि ये मेरे संतान है, मेरा पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है? नहीं, ये अज्ञानता के कारण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। माता पिता एक माध्यम है, एक माध्यम है। हम सब भगवान के अंश हैं। अगर माता पिता ने हमें जन्म दिया, अगर मान लिया जाए, तो माता पिता से जो व्यक्ति जन्म लेता है, अगर मैंने कोई चीज बनाया है, ठीक है, तो वो चीज मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर नरेंद्र मोदी जी की मां जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्म दिया, तो मां को क्या होना चाहिए? कम से कम प्रधानमंत्री से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मां एक माध्यम है जन्म देने के लिए। वास्तव में हर जीव भगवान का अंश है। गीता में भगवान ने कहा है कि हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण हम सोचते हैं ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। वास्तविक पिता भगवान है। सर्वजनीषु कौन्ते अहम बीज प्रदः पिता। सारी जितनी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उन सब का मैं पिता हूं, भगवान ने गीता में कहा। इस संसार में जो माता पिता है वो माध्यम है, और एक इस जन्म के माता पिता हैं हम। अगले जन्म में माता पिता बदल जाएंगे, अगले जन्म में कोई और माता पिता होगा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं, मुझसे प्रकट हुए हैं, लेकिन इस संसार में आने के बाद भगवान को भूल गए हैं। और भगवान को भूल कर क्या कर रहे हैं? संसार में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, संसार में प्रेम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, संसार में संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो संबंध जबकि पता है उनको कि नश्वर है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, मयि आसक्त मनः पार्थ, हे पार्थ तुम अपने मन को मुझ में आसक्त करो। किसमें? भगवान में। अपने मन को हमें कहां लगाना है? कहां लगाना है? भगवान में आसक्त करना है।
अभी हमारा मन कहां पे आ सकते हैं? संसार में आ सकते हैं। और अगर मन संसार में आसक्त है तो दोबारा जन्म फिर से पुनः इस संसार में होगा, और इस संसार में तब तक हम फंसे रहेंगे जब तक हम संसार से आसक्त रहेंगे। और जब संसार में फंसे रहेंगे तो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, इसमें हम फंसे रहेंगे। बार बार मृत्यु, बार बार जन्म। हाँ करिए। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में अश्विनी उपाध्याय जी हैं, हमारे आज के चीफ गेस्ट। एक बार जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं सर्वज्ञताई प्रभु। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के मुख्य अतिथि अश्विनी उपाध्याय जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी का। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। आप सब बैठ जाइए। जितने हमारे अतिथि लोग हैं, सब आप सबसे अनुरोध है कि सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा अश्विनी उपाध्याय जी का। इनके बहुत सारे टॉक्स सुनते रहते हैं हम लोग यूट्यूब पे। बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं देश का कल्याण कैसे हो। सनातन संस्कृति के बड़े प्रसिद्ध सैनिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आपका। भगवान से हमारा संबंध नित्य है और उसको हमें जागृत करना है। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि कैसे हम अपने रिलेशन, अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ सके फिर से। इसी को योग कहते हैं। योग अभी हम उसको भूल चुके हैं, और भूलने के कारण कहां पे इस संसार के नाना प्रकार के चीजों में हम अपने मन को लगा रहे हैं। उसी में मन को हमारा मन उसमें भ्रमित हो जाता है, उसमें भूल जाता है। और जिसके कारण जो है ये जो चक्र है जन्म और मृत्यु का, इसमें जीवात्मा फंसी रहती है। हम अपने मन को इस संसार से हटाकर भगवान के चरण कमलों में लगाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है, इसका उद्देश्य, इसके बारे में भी भगवान ने कहा है कि कोई भी चीज, इनको थोड़ा समझाइए जाए, कोई भी चीज जो है हमारा मन वहां लगता है जिसके बारे में हम अधिक से सुनते हैं। अगर हम रोज क्रिकेट मैच देखते हैं और कमेंट्री सुनते हैं तो हमारा मन सचिन तेंदुलकर में लग जाएगा, हमारा मन विराट कोहली में लग जाएगा, है कि नहीं? अगर हम रोज सिनेमा देखते हैं तो हमारा मन अमिताभ बच्चन में, शाहरुख खान में लग जाएगा। और अगर हम प्रतिदिन भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा मन कहां लग जाएगा? भगवान में लग जाएगा। हमारे ऊपर है कि अब हम अपने मन को कहां लगाते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या करते हैं, मन हमारा वही जाता है। इसलिए नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम और अर्चनम,
कितने लोगों को याद है ये? सबको याद होना चाहिए है? अगर आप सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सब लोग हैं, तो आपको इतना याद होना चाहिए नवधा भक्ति क्या होती है। यहां पे देखिए इतने लोग बैठे, इसमें केवल एक माता जी ने हाथ उठाया कि मुझे याद है। तो आप लोग अगर चाहें तो 2 दिन में सब याद कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते कि नहीं? याद कर लीजिए। श्रवणम, दूसरा कीर्तनम। सबसे पहला जो है प्रारंभ होता है भक्ति किससे? श्रवण करने से, सुनने से। जैसे आपसे यहां बैठ के सुन रहे हैं। और भारत में बहुत सारी कथाएं होती है, भागवत कथा बहुत हर जगह होता है, हम लोग सुनते भी हैं। लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा, सुनना पहला स्टेज है। सुनने के बाद आपको बोलना भी पड़ेगा। कीर्तन, क्या? कीर्तन का अर्थ है रिपीट करना। क्या? रिपीट करना। जो आपने सुना उसको क्या करना है? क्या करना? बोलिए। रिपीट करना है। किसी को सुनाना है। जो आपने सीखा, जो आपने समझा, जो आपने सुना, वो किसी को जाकर क्या करना है? सुनाना है। दैट उसको कीर्तन कहते हैं। तो जब तक सुनने के बाद सुनाएंगे नहीं, ये कितना वैज्ञानिक विधि है कि पहले सुनना है उसके बाद सुनाना है किसी को। जैसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, है ना? मैं आपको सुना रहा हूं। मैं अभी तक पिछले 15 सालों से मैंने कम से कम 15,000 प्रवचन दिए होंगे, तो इसलिए मुझे सब याद है ना? मुझे हर चीज याद है। आप लोग ऐसे कितनी तेजी से मैंने 9 चीज गिना दी, आपको गिनाया ना? क्यों? क्योंकि मैंने सुनाया। भारत में सुनने वाले बहुत लोग हैं, सुनते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, 5,000 10,000 लोग बैठे रहते हैं। केवल सुनने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? सुनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि हम सब क्या बड़ा बड़ा पंडाल लेके कथा करें? कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा पंडाल नहीं बना सकते। कम से कम अपने घर में जाकर बैठकर 4 लोग क्या कर सकते हैं? जो सुना उसको चर्चा कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कि नहीं कर सकते? या यहां से सुनने के बाद घर जाकर टीवी ऑन कर देंगे हैं और वहां पे सिनेमा देखेंगे, तो उस सुनने से लाभ नहीं होगा। जैसे एक हाथी होता है, हाथी क्या करता है? नदी में जाकर सरोवर में बहुत अच्छे से स्नान करता है और बाहर आते ही फिर से कीचड़ उठा के फेंक लेता है अपने ऊपर, है ना? तो उस स्नान का कोई फायदा है? पहले अच्छे से स्नान किया और फिर बाहर आकर कीचड़ फेंक लिया अपने ऊपर। उसी तरह से सत्संग में गए, बैठे और जैसे ही बाहर आए फिर से सिनेमा देख लिया, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो सुना वो सब भूल गए। कई लोग तो सुनते ही नहीं है, कुछ लोग सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं? सुनाते नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। इसलिए श्रवण, कीर्तन और तब क्या होगा? स्मरण। जब तक हम सुनाएंगे नहीं, सुनने के बाद सुनाएंगे नहीं, किसी को चर्चा नहीं करेंगे आपस में, क्या नहीं करेंगे? चर्चा नहीं करेंगे आपस में जो सुना। जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा। और जब तक याद नहीं रहेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई करो, कितना भी कॉलेज में जाइए, ठीक है, सारे क्लास अटेंड कीजिए कॉलेज में जाके,
लेकिन परीक्षा जब होगी तो क्या कितना याद किया वही काम आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कितना क्लास अटेंड किए वो काम नहीं आने वाला है, परीक्षा में आएगा काम? नहीं आएगा। जब परीक्षा होती है तो कौन सा चीज काम आता है? जो आपने याद किया है। जो याद होगा वही आप परीक्षा में लिखेंगे। उस समय परीक्षा में आपके पास किताब भी नहीं होगा। परीक्षा में किताब नहीं होता है। उसी तरह से जब हमारी परीक्षा होगी तो हमारे पास न रामायण होगा न महाभारत होगा। क्या होगा? हमारा दिमाग होगा हमारे पास बस, और उस दिमाग में जो होगा वही आप इस्तेमाल कर पाओगे उस समय। इसलिए भगवान को किताबों में बंद करके नहीं रखना है, भगवान को किताब से निकाल कर अपने हृदय में स्थापित करना है। अपने हृदय में पूरी किताब लेकर आनी है, अपने जीवन में उनको लेकर आना है। इसको कहते हैं स्मरणम। उसके लिए अभ्यास करना। इसके लिए मानव जीवन 50 साल का जीवन इसलिए मिला है। 50 साल का जीवन मिलने का ये अर्थ है कि 50 साल तक हमें अभ्यास करना है इन चीजों का। जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, हम जो समझते हैं उसको कैसे अपने जीवन में उतारें, ये वास्तव में भक्ति है। इसके लिए मानव जीवन मिला है। तो हम सब भगवान की लीलाओं को सुनना और उसको स्मरण करना। स्मरण करने से क्या होगा? हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ेगा। भगवान गीता में क्या कहते हैं? यम यम भावम स्मरण वापी त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्ते सदा तद भाव भावित। त्यजति अन्ते कलेवरम। कलेवर का अर्थ है शरीर। शरीर त्यागते समय, मृत्यु के समय, गीता में भगवान कहते कि मरते समय, मृत्यु के समय जिस चीज का हम स्मरण करेंगे, जो चीज हमारे मन में, जहां हमारा मन आसक्त होगा, अगला जीवन उसी के अनुसार मिलेगा। अगर हमारा मन आसक्त होगा संसार में, तो मृत्यु के बाद हमको पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा। वैदिक शास्त्र कहते हैं, भगवान इसलिए कहते हैं कि इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ। मई आसक्त मनः पार्थ योग युंजन मदाश्रय। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो अर्जुन ने पूछा, अगर मन में आप में लगाऊंगा तो लड़ाई कैसे लड़ूंगा? युद्ध कैसे करूंगा? तीर कैसे चलाऊंगा? तो भगवान ने क्या कहा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। हे अर्जुन, हर समय युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। क्या करते हुए? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं भगवान। स्मरण करने की बात कर रहे हैं। युद्ध करते हुए स्मरण करना कितना कठिन काम है। हम लोग बैठ जाएं ध्यान से, पूजा पाठ करने के लिए बैठे, तब भी भगवान का स्मरण करना, मन इधर उधर भागता है कि नहीं? मन कभी ऑफिस में चला जाता है, मन कभी घर में चला जाता है, मन कभी दुकान पे चला जाता है। जब हम सोच के बैठते हैं कि अब आधे घंटे पूजा करेंगे या आज 1 घंटे जाके प्रवचन सुनने जा रहे हैं, और प्रवचन सुनने आए हैं, शरीर प्रवचन में बैठा है, मन चला गया कहीं और। जब हम सोच के बैठे कि हमको भगवान का चिंतन करना है, मन भाग जाता है,
सोचिए जब युद्ध भूमि में युद्ध लड़ना होता है, मन कैसे भगवान में लगेगा। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसलिए माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कारणे व्यास कैल वेद पुराण। कि जीवों का मन माया में लगा हुआ है और उनको वहां से हटाकर भगवान के चरण कमलों में लगाने के लिए ही वेद व्यास जी ने नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की, जिसमें भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन किया, ताकि हम उसको पढ़ें, उसको सुने, उसको सुनाएं और फिर वो हमारे मन में आ जाए। और जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि फिर हमारा मन भगवान से जुड़ जाएगा। और भगवान का जब हम स्मरण करेंगे तो भगवान भी हमारा स्मरण करेंगे। गीता में भगवान क्या कहते हैं, बोलिए मेरे पिछात, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, सब लोग बोलिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरा जिस प्रकार से चिंतन करता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं। तो अगर तुम मेरा चिंतन करोगे, मुझे स्मरण करने का करोगे, तो मैं भी तुमको स्मरण करूंगा। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमको याद करेंगे। ये भगवान का नियम है, भगवान का लॉ है, जिसको भगवान ने सब बनाया है। अगर हम भगवान को याद करके रोएंगे तो भगवान भी हमको याद करके रोएंगे। अगर हम भगवान के विरह में रो रहे हैं तो भगवान भी हमारे विरह में रो रहे हैं। यही लीला का वर्णन रथ यात्रा लीला में किया गया है। ये जो रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव भगवान के विरह में, भगवान जब अपने भक्तों के विरह में रो रहे होते हैं और भक्त भगवान के विरह में रो रहे होते हैं, और फिर दोनों का जब मिलन होता है, वही रथ यात्रा उत्सव है। ये रथ यात्रा उत्सव का जो कार्यक्रम है, ये शुरू होता है कुरुक्षेत्र से। सबसे पहली रथ यात्रा का प्रारंभ कहां हुआ था बताइए? कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण की जब लीला चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया आज से 5000 वर्ष पूर्व। मथुरा में जन्म हुआ, उसी रात वसुदेव जी उनको लेकर चले गए गोकुल में। गोकुल में भगवान 2.5 वर्ष तक रहे। उसके बाद वहां से नंदगांव चले गए और 2.5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक भगवान नंदगांव ब्रज में रहे। 11 साल की उम्र में अक्रूर जी कंस के कहने पर मथुरा से वृंदावन आते हैं और नंदगांव से कृष्ण को लेकर मथुरा चले जाते हैं। 11 वर्षों में भगवान ने ऐसी मधुर लीलाएं की कि उनके जितने ब्रजवासी भक्त थे उनके प्रेम में पागल हो गए। और जब भगवान उनको छोड़कर मथुरा गए तो सब उनके विरह में रोने लगे। मथुरा में भगवान मथुरा की ऊंची इमारतों में, महलों में रहते थे, लेकिन वहां पर रहते हुए भी वो रात में रोते रहते थे। ब्रज के भक्त रो रहे हैं ब्रज में, और मथुरा में भगवान रो रहे हैं। मथुरा के महल में एक एकांत जगह था,
एक रूम कमरा था जहां पर भगवान एकांत में निवास करते थे, अकेले, कोई नहीं जाता था वहां, केवल उद्धव जी को वहां जाने की अनुमति थी। उद्धव जी वहां पहुंचते हैं उस कमरे में। अब भगवान जब अंदर प्रविष्ट करते हैं तो भगवान रो रहे होते हैं। और भगवान कैसे रो रहे होते हैं इसका वर्णन शिलरूप गोस्वामी ने किया है। पुस्तक में कहते हैं कि हमारे जैसे नहीं रो रहे थे जैसे हम लोग रोते हैं। हम लोग जब रोते हैं तो आंसू ढलकते हैं, है ना। भगवान जब रो रहे थे तो आंसू ऐसे पिचकारी की तरह निकल रहे थे और पूरा कमरा जो है जैसे बारिश हुई हो वैसे आंसुओं से भरा हुआ था और नालियों में अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। जैसे वर्षा हुई हो, पानी गिरता है, वैसे अश्रु बह रहे थे भगवान के। क्योंकि भगवान भगवान है, हम इंसान हैं। अगर प्रेम भी करना है तो इंसान का प्रेम अलग होता है, भगवान का प्रेम अलग होता है, उसमें तीव्रता बहुत अधिक होती है। उद्धव जी बोले, प्रभु आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आपको किस बात का दुख, आप क्यों रो रहे हैं? आप किस बात के लिए रो रहे हैं? आपको किस बात का दुख है? भगवान बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कोई मेरे लिए रो रहा है। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि कोई मेरे लिए रो रहा है। अगर कोई मेरे लिए रो रहा है तो भगवान कैसे सो रहा है? ऐसा भगवान नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव जी को बताया। उद्धव जी बोले, कौन रो रहा है? भगवान ने बोला, मेरे ब्रजवासी भक्त, मेरी मैया जसोदा रो रही है, मेरे बाबा नंद महाराज रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, गायें रो रही हैं, ब्रज के गायें रो रही हैं, ब्रज के वृक्ष रो रहे हैं, सब रो रहे हैं और वो मेरे लिए रो रहे हैं, इसलिए मैं भी उनके लिए रो रहा हूं। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी बोले, आप के विरह में रो रहे हैं, मैं जाकर उनको सांत्वना दूंगा। उद्धव जी वहां गए सांत्वना देने के लिए। उद्धव जी ने कहा, आप लोग जिसके लिए रो रहे हो, आप सोचते हो कृष्ण आपका पुत्र है, कृष्ण आपका सखा है, लेकिन आप अज्ञानता में हो, आपको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है। और भगवान किसी का पुत्र नहीं होता, भगवान किसी का मित्र नहीं, सखा नहीं होता, रिलेटिव नहीं होते, वो परम ईश्वर हैं। आपने गलती से उनको अपना मित्र मान रखा, अपना संबंधी मान लिया है। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं। आप ध्यान लगाओगे भगवान के दर्शन होंगे आपको। आप ध्यान लगाओ भगवान के ऊपर। उद्धव जी ने कहा गोपियों को कि आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ। तो उद्धव जी ने देखा कि एक गोपी जो है ध्यान में बैठी हुई है। क्या कर रही है? ध्यान लगा रही है। उद्धव जी ने उससे पूछा, किसका ध्यान लगा रही हो? गोपी ने कहा, ध्यान लगा नहीं रही हूं, ध्यान हटा रही हूं। किससे? बोली, कृष्ण से। मैं कृष्ण से अपना ध्यान हटाना चाहती हूं और संसार में लगाना चाहती हूं। मैं इतने सालों से, दिनों से प्रयास कर रही हूं कि एक क्षण के लिए मेरा मन कृष्ण से हट जाए, क्योंकि कृष्ण के जब से गए हैं तब से उनके विरह में इतना दुख पीड़ा होती है, इतना विरह महसूस होता है। इसलिए अगर थोड़े समय के लिए अगर मैं कृष्ण को भूल जाऊं
तो मेरे हृदय को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए मैं अपने मन को कृष्ण से हटाना चाहती हूं। कोई आपके पास उपाय हो तो बताओ। अब उद्धव जी कहते हैं है कि तुम मन को कृष्ण में लगाओ। कहते हैं अपने मन से ध्यान करो परमात्मा का। गोपी कहती है कि आप हमारी समस्या को समझे ही नहीं, आप हमें कृष्ण पे ध्यान लगाने के लिए कहते हो, हमारा ध्यान कभी हटता ही नहीं है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ध्यान हट जाए। जितने ध्यान योगी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन जिन गोपियों को कृष्ण से प्रेम है उनकी समस्या है कि वो ध्यान हटाना चाहती हैं लेकिन हटा नहीं पाती। इसको भक्ति कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। वैसे तो प्रेम हर व्यक्ति करता है, लेकिन भगवान से प्रेम करना जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। वो प्रेम जो संसार से होता है वही भगवान से हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। ये शास्त्र की शिक्षा है। उद्धव जी वहां पे जब गए, उन्होंने जब देखा उनके प्रेम को, जिस प्रकार से वो भगवान के लिए रो रही थी, भगवान से कितना प्रेम होना चाहिए जीव को, इसका जो वर्णन वैदिक शास्त्रों में किया है आचार्यों ने, वो और अन्यत्र किसी धर्म में नहीं मिलता। ऐसा प्रेम किसी धर्म में नहीं मिलता। वो प्रेम भगवान को इतना उन्मत्त कर देता है कि भगवान जो है भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। उस प्रेम का वर्णन किया गया है। बाकी कितने धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में कहीं ऐसा नहीं बताया गया कि भगवान को किसी ने देखा हो। लोग चाहते हैं कि भगवान को देखें, लेकिन भगवान देखने की तो बात छोड़िए, उनका नामो निशान तक नहीं मिलता है, कि नाम तक नहीं जानते कि भगवान कौन है, क्या रूप है उनका, क्या नाम है उनका, देखने की तो बात छोड़िए। लेकिन सनातन धर्म में जो भक्ति का मार्ग है वो इतना उत्कृष्ट मार्ग है कि भगवान को देखने की बात तो छोड़िए, भगवान अपने भक्त को देखने के लिए उसके पीछे भागते हैं। यह है प्रेम। उस उच्च कोटि का प्रेम जिसका वर्णन वैदिक शास्त्रों में किया गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते हैं भगवान निराकार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को निराकार वही लोग मानते हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया है। जब लोमड़ी जो है जब अंगूर पे चढ़ने का प्रयास कर रही थी और जब चढ़ न सकी तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। जिस व्यक्ति की रचना इतनी सुंदर है वो व्यक्ति सुंदर होगा, वो निराकार नहीं हो सकता है। जिसने सबको रूप दिया वो कभी भी बिना रूप के हो ही नहीं सकता। ये संभव नहीं है। जो सबको पैसा देता है, धन देता, वो खुद निर्धन हो, ये कभी संभव है ही नहीं। ये किसी लॉजिक से संभव नहीं है। मैं एक बार ऑटो से जा रहा था, ऑटो का ड्राइवर मुसलमान था। मैं जप कर रहा था, उसने मेरे को बोला आप कृष्ण के भक्त हैं? मैंने बोला हाँ। बोले वेदों में तो लिखा है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। आप लोग तो मूर्ति की पूजा करते हो, भगवान का रूप नहीं है। वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। मैंने बोला वेदों में क्या लिखा है तुमको कैसे पता, तुम तो मुसलमान हो? बोला हमने जाकिर नाइक का वीडियो देखा है। जाकिर नाइक बताते हैं, मैंने उसको एक श्लोक बताया ब्रह्म संहिता से, वेणुम क्वनंतमरविंद दलायताक्षम बरहावताम समसिताम बुद्ध सुंदरांगम
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि आलोल चंद्र कल सदबन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सुंदर अंगम, भगवान का अंग अत्यंत सुंदर है। तुम बोलते हो वेद में लिखा है निराकार है भगवान। भगवान का इतना सुंदर रूप है, वेणु बजाते हैं, नए घनश्याम बादल के समान उनका रंग है। स्पष्ट रूप में भगवान के हर अंग अंग का वर्णन किया गया है वैदिक शास्त्रों में। तुम कहते हो भगवान का रूप नहीं है। बोला हमारे धर्म में तो बताया गया भगवान का कोई रूप नहीं है। मैं बोला अगर तुम कहते हो कि भगवान के अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है जो मेरे पास है, जो एक इंसान के पास रूप है भगवान के पास नहीं, इसका मतलब भगवान इंसान से भी कम है। उनके अंदर कुछ कमी है, जो मेरे पास है वो भगवान के पास नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे अल्लाह में कोई कमी है, रूप नहीं है। अब उसका अहंकार को ठेस पहुंच गया कि अल्लाह को कम बता दिया। बोल रहे नहीं, हमारे कुरान में तो लिखा है कि उनका रूप है लेकिन कोई देख नहीं सकता। मैं बोला निराकार कैसे? अभी तुमने बोला निराकार है, अभी बोल रहे हो कि बताया गया है कि उनका रूप है लेकिन उसमें इतना तेज है कि कोई देख नहीं सकता। एक बार मूसा ने जिद किया था अल्लाह को देखने का। अल्लाह बोले ठीक है मैं प्रकट होऊंगा। प्रकट हुए तो सारे बेहोश हो गए, पहाड़ जल गया। इतना तेज था, इतना नूर था उनके। अरे तो रूप तो है लेकिन कोई देख नहीं सकता। मैंने बोला ये भी गलत। अगर रूप है और कोई देख ही नहीं सकता तो उस रूप का फायदा क्या? ये वही बात होगी गुलाब जामुन बना है लेकिन कोई खा नहीं सकता, तो गुलाब जामुन बनाने का कोई पर्पस है? कोई फायदा है? नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि हम चाहें तो नहीं देख सकते, लेकिन भगवान अगर चाहें तो कोई भी उनको देख सकता है। अगर वो चाहे तो कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया कि अगर तुम अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूं, दिव्य दृष्टि दूंगा, और दिव्य दृष्टि दूंगा उससे तुम मुझे देख सकते हो। तो जब भगवान चाहेंगे कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है, लेकिन जब हम चाहेंगे उनको नहीं देख सकते। तो कहते हैं कि भगवान कौन कहता है भगवान आते नहीं है? प्रहलाद की तरह हम बुलाते नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आए तो आपको प्रहलाद की तरह बनना पड़ेगा। लोग कहते पत्थर में भगवान होते हैं क्या? आप पत्थर की बात कर रहे हो? आप मूर्ति की बात कर रहे हो? भगवान तो हिरण्यकश्यप के घर के खंभे में थे, जिसकी कभी आरती भी नहीं हुई। आप बताओ हिरण्यकश्यप के घर के खंभे में भगवान कब कैसे आए? खंभा किससे बना था? पत्थर से बना था। मंदिर का खंभा नहीं था, वो राक्षस के घर का खंभा था। उस खंभे की कभी आरती भी नहीं हुई। हुई आरती? पूजा हुई उस खंभे की? कभी नहीं हुई। उस खंभे के चारों तरफ हिरण्यकश्यप केवल पाप ही पाप करता था। तो वहां पे भगवान कैसे प्रकट हो गए? जिस पत्थर की कभी आरती नहीं हुई, कभी पूजा नहीं हुई, फिर भी भगवान वहां नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। कैसे? श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तस्य भूतेषु अखिलेषु चात्मन
अदृश्य तद्भुत रूप मुद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट हुए बताइए? हैं? प्रहलाद की रक्षा के लिए? गलत। प्रहलाद की रक्षा तो पहले भी कर चुके हैं कई बार। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, ये भी गलत है। प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नहीं। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो दूर से ही रक्षा कर सकते हैं। लेकिन प्रहलाद ने बोल दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान हर जगह है। ये पूछो कि कहां नहीं है? बोले इस खंभे में है। प्रहलाद ने कहा हाँ भगवान खंभे में है। प्रहलाद ने उस खंभे को देखा बोलने से पहले, और देखा और मुस्कुराने लगे, और फिर मुस्कुराते हुए बोले मेरे भगवान खंभे में भी है। जब प्रहलाद ने, भगवान उसमें कब घुसे? जब हिरण्यकश्यप ने खंभा बनाया तब घुसे, या जब मुक्का मारा तब घुसे? जब प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान इस खंभे में हैं, और कहकर जब उस खंभे पे दृष्टिपात किया, उस समय तत्क्षण भगवान वहां पे प्रकट हो गए। ये है भक्ति, ये है आस्था, ये है विश्वास। भगवान में विश्वास, भगवान में आस्था, ये है वास्तविक धर्म का निशानी। प्रहलाद के अंदर वो विश्वास था, प्रहलाद के अंदर वो भक्ति था, वो प्रेम था भगवान के लिए। और हिरण्यकश्यप को बोला ये पागल लड़का है, ये कहता है ये पागल लड़का है। हंसने लगा हिरण्यकश्यप। मूर्ख बालक, इस खंबे में जब मैंने इस खंबे को बनाया था अंदर कुछ नहीं डाला था भगवान। और हिरण्यकश्यप बोला अभी मैं तेरा मिसकंसेप्शन दूर करता हूं। मूर्ख बालक, तो सोचता है एक खंबे में भगवान है, अभी मैं एक मुक्का मारूंगा इसको। और खंबे को उसने अपने मुट्ठी से मुक्का बांध के एक मुक्का मारा, साबित करने के लिए कि इसमें भगवान कुछ नहीं है। और जैसे उसने मारा तुरंत भगवान अंदर से फाड़ कर नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का हार्ट सर्जरी किया। इतिहास में पहली बार हार्ट सर्जरी हुआ तो नरसिंह देव ने किया। उसके आंत तक निकाल के फेंक दिया है। और नरसिंह देव दोपहर में प्रकट हुए और वरदान मिला था कि हिरण्यकश्यप मरेगा शाम में। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया न दिन में न रात में, इसलिए 4 घंटे तक उससे लड़ते रहे जानबूझकर भगवान, ताकि शाम होने दो तब इसको मारूंगा। वो युद्ध 4 घंटे तक चलता रहा, वो युद्ध लड़ाई चलती रही। जब शाम हो गया, जब न दिन न रात न, तो उसको उठाकर लेकर गए चौखट पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न रात में न दिन में, न आकाश में न जमीन पर, न सजीव न निर्जीव। और यहां तक कि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास में उसकी मृत्यु हुई, जो 13वां महीना। तो जितनी बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी हिरण्यकश्यप ने, वो सबको पूरा करते हुए भगवान ने उस असुर का वध किया। ये है सनातन धर्म और इसकी भगवान की विशेषता। कि जब तक थोड़ा रोमांच नहीं आता है, भगवान को भी लड़ने में मजा नहीं आता है ना। दुश्मन भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा ऐसा ताकतवर, है ना।
इसलिए हिरण्यकशिपु को ऐसा रोमांच किया भगवान ने, ताकि उसका वध किया जा सके और एक संदेश दिया जा सके, एक संदेश दिया जा सके कि भगवान के भक्त को अगर कोई कष्ट देने का प्रयास करेगा तो भगवान उसकी अपने भक्त की रक्षा हर साल में करेंगे। हरि बोल। तो भगवान को हर चीज आता है प्रहलाद के वचन की रक्षा के लिए, लेकिन हमको प्रहलाद जैसा भक्त बनना पड़ेगा। आज का सनातनी की स्थिति क्या है? प्रहलाद जैसा भक्त है? प्रहलाद को उसके पिता ने इतनी बार मारने का प्रयास किया, केवल एक चीज कहता था कि भगवान मत, विष्णु को भगवान मत मान, भूल जा कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, इस भ्रांति को त्याग दे और मेरी बात मान, मुझे भगवान मान। और प्रहलाद ने कहा कभी नहीं हो सकता, चाहे आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो हैं, फिर भी मैं कृष्ण को ही भगवान मानूंगा। हरि बोल। ऐसा भक्त बनना पड़ेगा। ये नहीं कि 500 रुपए के लिए धर्म परिवर्तन है, थोड़ा प्रेशर आया, थोड़ी समस्या आई, थोड़ा चैलेंज आया, भगवान चेंज। ये आस्था नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है, ये धोखा है। जिसको भगवान में, ईश्वर में श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा कभी टूटती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा अगर ईश्वर से हो तो हमेशा भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए ये जो ऐसा प्रेम प्रकट करना ही जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। और ये तब होता है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं और सुनाते हैं। क्या करते हैं? सुनाते हैं। और बार बार सुनते सुनाते से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है हृदय में। कितना प्रेम प्रकट होता है? इतना प्रेम प्रकट होता है कि हम उनको भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाएंगे। जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, जो प्रेम उन्होंने किया। ब्रज की गोपियों ने कोई मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने अपने मन को ही मंदिर बना दिया और 24 घंटे उनका दर्शन करती थी, 24 घंटे उनका दर्शन करती थी। उसी तरह से हमको भी भगवान को अपने मन में, अपने हृदय में लेकर आना है और 24 घंटे उनका स्मरण करना है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा भक्तों को? भगवान जगन्नाथ की यात्रा को, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन, नरसिंह देव भगवान को साक्षात जीवंत कर दिया प्रभु जी ने। जैसे मानो नरसिंह देव भगवान और उनके भक्त प्रहलाद दोनों यही प्रकट हो गए हों, है ना? तो जोर से हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि, उससे पहले हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी सुंदर कथा के माध्यम से भगवान को प्रकट किया यहां पर हमारे हृदय में। तो जोर से एक बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।